गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय वंदना रावल यूट्यूब चैनल पर। 10 वर्षों से 100% रिजल्ट रूरल एरिया में इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास 10th एंड 12 आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीएससी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी बुक 1 रेनबो क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी बुक फर्स्ट लेसन 8 जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ पेज 54। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel. इस वर्ष के शुरुआत में ही मैं रशियन रिसर्च के अंदर द एकेडमिक फ्लस्की हेडिंग टूवर्ड्स, तो मैं उसको हेड करते हुए कोल्ड है सबसे ठंडा, ड्राई सूखा, विंडियस सबसे ज़्यादा हवादार कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, जो कि विश्व का कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका में गया। माई जर्नी बिगेन फ्रॉम 13.09 डिग्री, मेरी 30.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इन मद्रास से शुरू हुई एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट लीस्ट एज माई एक्वास्फीयर्स, और मैं वहाँ पहुँच गया। By the time I actually set foot on the Antarctica continent, जब मैंने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर अपने कदम रखे, I had been traveling over 100 hours, मैं 100 घंटे से यात्रा करके यहाँ आया था। इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार, पहले कार से, फिर एरोप्लेन से एंड शिप से। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग, जब मेरे पहले भाव जो यहाँ जागे इसे देखते ही अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप की चारों तरफ फैली हुई वाइट लैंडस्केप अनइंटरप्टेड, जहाँ कोई इंटरप्टेड नहीं है, ब्लू होराइजन, जहाँ कहीं कोई क्षितिज नज़र नहीं आ रहा, वाज अ रिलीफ फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, इसकी विस्तृत एकांत, बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन टाइम, यहाँ कैसे टाइम होता होगा, व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट्स ऑफ द सेम लैंड मास, जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंड मास का हिस्सा थे, तब यहाँ कैसे टाइम होता होगा। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि सूर्य से जो अलग हिस्सा हुआ, पृथ्वी बहुत गर्म था, फिर धीरे धीरे ठंडे होते होते उसमें धरती और आइलैंड्स उसमें बने और समुद्र बने, महासागर बने। तो इस तरह से ये भी एक ही पृथ्वी का हिस्सा थे, चाहे भारत हो, चाहे अंटार्कटिका हो, चाहे कोई सा भी देश हो, कोई सा भी कॉन्टिनेंट हो। 650 मिलियन ईयर अगो, 650 मिलियन ईयर्स अगो, अ जाइंट अमालगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, जो गोंडवाना लैंड थी, डिड इंडीड एग्जिस्ट, जो है वास्तव में थी, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट, जो अभी भी प्रेजेंट में है, डे अंटार्कटिका तक। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, तब थिंग्स बहुत डिफरेंट हुआ करती थी। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल, मानव का तो जन्म ही नहीं हुआ था तब सीन पे। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और ये पृथ्वी इतनी गर्म थी, होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फॉर 1500 ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, जब 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड रहा। बट अराउंड द टाइम व्हेन डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, और जब यहाँ बड़े बड़े जीव डायनासोर जैसे हुआ करते थे, जब ये ख़त्म हो गए, एंड द एज ऑफ मैमल्स, और फिर मादाओं का उत्पन्न हुई, गोट अंडर वे, इसी तरह लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, और जो ये लैंड मास था ये एक अलग अलग देशों में विभाजित हुआ। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और आज ये वो ग्लोब है जिसे हम आज जानते हैं उसके रूप में बन गया।
टू विजिट अंटार्कटिका इज़ टू बी पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। वो अंटार्कटिका में जाना या घूमना उस हिस्ट्री का पार्ट होना है। टू गेट ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ की ओर जा रहे हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलियन फॉल्ट्स, जो कॉर्डिलियन फॉल्ट्स हुए जिससे यहाँ के महासागर बने, पर्वत बने। प्री कॉम्बिनियर्स ग्रेनाइट शील्ड्स, हो जो प्री कॉम्बिनियन ग्रेनाइट शील्ड है यहाँ पे। ओजोन एंड और कार्बन, ओजोन और कार्बन गैस से। इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, जो यहाँ इवोल्यूशन होती है, खोजें होती है, और एक्सटिंक्शन जो ख़त्म हो जाती है। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल, जब तुम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हो, दैट कैन हैपन इन मिलियन ईयर्स, ये चीज़ें फटाफट नहीं हो सकती हैं, कई 100 वर्षों में नहीं होती, कई हज़ारों वर्षों में जाके, मिलियंस ईयर्स में जाके ये होती है। इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जब इंडिया उत्तर की तरफ जैमिंग अगेंस्ट एशिया, जब एशिया में टू बकल इट्स क्रस्ट, जब इसका वो क्रस्ट था एशिया का, इंडिया। एंड फ्रॉम द हिमालयास, और जहाँ से हिमालय, साउथ अमेरिका, ड्राइफ्टिंग टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, और जो नॉर्थ अमेरिका को ओपनिंग अप डार्क पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कुलर करंट कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड डिजोलेट। तो अंटार्कटिका एक फ्रिजिड और डिजोलेट स्थान रह गया एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर संसार के नक्शे पर। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, जो एक सन वर्शिपिंग है, सूर्य की पूजा करने वाला व्यक्ति जो साउथ इंडियन है, मैं स्वयं। 2 वीक्स इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स, यहाँ पर विश्व का 90% आइस है। आर स्टोर्ड इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, और ये ठंडा प्रदेश है। कैलकुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, जो यहाँ के फंक्शंस हैं, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, ये हमारी कल्पना में है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़े पिंग पोंग बॉल में, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, जहाँ पे कोई ह्यूमन मार्कर्स नहीं है, नो ट्रीज़, नो बिलबोर्ड्स, ना कोई यहाँ कोई बोर्ड लगा हुआ है साइनिंग का, और ना कोई बिल्डिंग है, ना ट्रीज़ हैं। यू लॉज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, यहाँ पे तुम सभी धरती के जो सेंसेस है तुम्हारे, उनसे अलग होके आए हो, और यहाँ पे तुम्हें टाइम का भी पता नहीं चलेगा। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक माइटी मिजेज एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स, और जो यहाँ पे ब्लू वेल्स हैं, एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और जो आइसबर्ग्स हैं वो इतने बड़े हैं कि जो जैसे कि देश हो। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज साइज ऑफ बेल्जियम, जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा है वो बेल्जियम का साइज है। डेज गो ऑन, दिन जाते रहे ऑन सरियल और 24 आवर्स ऑस्ट्रियल समर लाइट एंड ubiquitous silence, interrupted only by occasional avalanche culminating ice sheet, बस यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। concentrate the place, जो स्थान है, it's an immersion that will force you to take place yourself, जब तुम यहाँ स्वयं अपनाओगे तो। in context of the earth's geological history, तो तुम धरती की जियोलॉजिकल जीव विज्ञान की हिस्ट्री देखोगे। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इज़ंट गुड, ह्यूमंस के लिए प्रोग्नोसिस एक अच्छा नहीं है। इसी के साथ ये लेसन यहीं तक। नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट सेशन से। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यूट्यूब चैनल पे वंदना रावत। थैंक्स।